नमस्ते आप सभी को। आज जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि हम अगले वीडियो में सूत्रों में संगीत के विषय की सामग्री में पढ़ाई करेंगे। तो आइए जानते हैं आज। सूत्र साहित्य ब्राह्मण एवं जातक साहित्य बौद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मण साहित्य धर्म से संबंधित है, अतः इसमें संगीत संबंधी उल्लेख धर्म से प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। डॉक्टर कर्ण सिंह के अनुसार ब्राह्मणों के याज्ञिक विद्वानों को कल्प कहा गया है। सूत्र शब्द का अर्थ है विचारों का संक्षिप्त रूप। इस प्रकार कल्प सूत्र से तात्पर्य है वे रचनाएं जिनमें ब्राह्मणों के याज्ञिक विद्वान को अति संक्षिप्त वाक्यों में प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं कल्प सूत्रों को संक्षेप में सूत्र भी कह दिया जाता है। उपनिषदों के आसपास ही सूत्रों का काल माना जाता है। ये सूत्र कर्म संबंधी ग्रंथ हैं। इनमें यज्ञों की विधि तथा कर्म करने की रीति बताई गई है। कल्प सूत्रों के संहिताओं और ब्राह्मणों की विविध विद्याओं का सार ग्रंथ कहा जा सकता है। ये कल्प सूत्र 4 माने गए हैं: श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र तथा शुल्ब सूत्र। श्रोत सूत्रों में वेदों में प्रतिपादित याज्ञिक विधि विधानों का विवेचना किया गया है। गृह सूत्र का महत्व लोक जीवन की दृष्टि है। गृह सूत्रों को हम गृहस्थ आश्रम की आचार संहिता कह सकते हैं। व्यक्ति के सामाजिक आचार व्यवहार का विवेचना धर्म सूत्रों में होता है। शुल्ब सूत्रों में वैदिक मंडप आदि के निर्माण के लिए उचित लंबाई चौड़ाई और उनके बनाने आदि की विधि का वर्णन किया गया है। सूत्र ग्रंथ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, अतः इनमें समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलना अपेक्षित ही है। सूत्र साहित्य में संगीत को सूत्र काल में सामाजिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत मनोरंजन के एक प्रमुख तत्व अथवा अंग के रूप में देखा जा सकता है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय इत्यादि उच्च वर्गों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों में भी संगीत का प्रचार था। संगीत के लिए इस काल में शिल्प संज्ञा प्राप्त होती है, अर्थात नाम प्राप्त होता है। सूत्र साहित्य के संगीत विषयक वर्णन को देखते हुए इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम संपूर्ण धार्मिक साम संगीत, द्वितीय धार्मिक लौकिक संगीत जिसके अंतर्गत यज्ञ के अवसर पर होने वाले सामेत्तर संगीत यथा गाथा, नारा शंसी एवं आख्यान आदि को रखा जा सकता है, और तृतीय वह संगीत जो कि पूर्णतः लौकिक संगीत था एवं समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक अवसरों पर होता था। सूत्र साहित्य में मुख्य रूप से प्रथम 2 प्रकार की धाराएं प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में भी कहीं ना कहीं आप देखें तो आप जो शास्त्रीय संगीत है उसको आप साम संगीत के स्थान पर रख सकते हो, और लोक संगीत बहुत सारे ओकेजनों पे गाया और बजाया जाता है। तो ये बहुत ही सामान्य चीज है जो आप देख सकते हो। और धार्मिक अनुष्ठानों में संस्कृत मंत्रों का या फिर आप कितने सारे जो श्लोक हैं गाए जाते हैं, स्तोत्रम गाए जाते हैं, तो उनको आप धार्मिक संगीत की संज्ञा दे सकते हैं। सूत्र साहित्य में उल्लिखित सामगान। सूत्र साहित्य में सामगान संबंधी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। इस साहित्य में मिली जानकारी के अनुसार सामगान यज्ञ के अवसर पर तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर भी होता था। महाव्रत यज्ञ में रथांतर नामक साम का गायन प्रारंभ में ही होता था। यदि धार्मिक एवं आध्यात्मिक अवसरों से पृथक भी सामगान के व्यवहार के प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि धार्मिक एवं आध्यात्मिक अवसरों से पृथक भी सामगान के व्यवहार के प्रमाण मिलते हैं। विवाह के अवसर पर भी वर के वधू सहित गृह प्रवेश के समय वामदेव्य नामक साम के गायन का उल्लेख आता है। इसके अतिरिक्त अभिनिष्क्रमण एवं नामकरण विधि के समय भी पिता द्वारा वामदेव्य नामक साम के गायन का उल्लेख प्राप्त होता है।
ऐसे भी अनेक वर्णन मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामगान के साथ वाद्यों की संगति अनिवार्य रूप में होती है। हिरण स्रोत सूत्र के अनुसार साम गायकों की पत्नियां जो यज्ञ में भाग लेती थीं, वे उनके अनेक प्रकार के वाद्यों पर साम के स्वरों का वादन एवं गायन करती थीं। डॉक्टर पंकजमाला शर्मा के अनुसार कल्प नामक वेदांग के अंतर्गत श्रौत सूत्रों में विभिन्न यज्ञों में उद्गात वृत्त वर्ग के द्वारा विश्लेषण रूप से सामों के गान का उल्लेख तो है ही, अन्य इष्टियों में उद्गात वृत्त वर्ग से भिन्न अध्वर्व और ब्रह्मा के द्वारा भी विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले सामों का विधान मिलता है। साम गान के कई प्रकार भी इस काल में प्रचलित थे, यथा वृहत, वैरूप, वैराज, शाक्वर, रथंतर, ज्येष्ठ, रैवत, व्यवहृत, भारुंड, गायत्र, देवव्रत, अग्नेव्रत तथा वामदेव्य इत्यादि। इनके स्वरूप पर सूत्र साहित्य प्रकाश नहीं डालता। सूत्र काल में साम का विशुद्ध प्रचार था, क्योंकि यह यज्ञ तथा कर्मकांडों का युग था जिसमें साम गायन एक प्रमुख अंग के रूप में विद्यमान था। एक बार मैं फिर से साम गान के प्रकारों के विषय में बात करूंगा। वृहत, वैरूप, वैराज, शाक्वर, रथंतर, ज्येष्ठ, रैवत, व्यवहारिति, भारुंड, गायत्र, देवव्रत, अग्नेरव्रत तथा वाम्यदेव्य इत्यादि नाम है जो सामगान के। आगे बढ़ते हैं। सूत्र साहित्य में सामेत्तर संगीत। इस काल में प्रचलित साम संगीत से भिन्न संगीत की एक द्वितीय धारा भी थी, जिसको धार्मिक लौकिक संगीत कहना भी उचित ही जान पड़ता है। इस संगीत के अंतर्गत धार्मिक अवसरों पर गाई जाने वाली गाथा आदि के गायन को रखा जा सकता है। यज्ञ के अवसर पर गाथा गायक यजमान की प्रशंसा संबंधी गान करता था। ब्राह्मण गाथा गायक इस अवसर पर यजमान की दान संबंधी तथा क्षत्रिय गायक यज्ञकर्ता की विजय संबंधी प्रशंसा का गान करता था। गाथा गायक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों ही होते थे, किंतु उनकी प्रशंसतियों की विषय वस्तु परस्पर भिन्न भिन्न होने के संकेत उपयुक्त वर्णन से स्वतः ही मिल जाते हैं। धर्मावर्ती श्रीवास्तव के अनुसार गाथाओं के साथ वीणा वादन भी होता था। यही कारण है कि वीणा गाथी संज्ञा का बहुतायत से उल्लेख आता है। साम के अलग अलग गायन विवाह आदि अवसरों पर भी नृत्य के साथ साथ किया जाता था। ऐसे वर्णन मिलता है कि विवाह के अवसर पर कन्या की सखियां तथा कुशल संगीतज्ञ नृत्य तथा गायन वादन प्रस्तुत करते थे। यज्ञ के अवसर पर गाया जाने वाला गायन के कई प्रकारों का भी उल्लेख सूत्र साहित्य में सप्रमाण प्राप्त होता है। यज्ञ समाप्ति पर 8-10 कुमारियां नृत्य के साथ साथ वाग्वेद, भिल्लुका, सेना तथा संवत्सर गाथा का गायन करती थी। इनमें से 2 वाग्यवेद, हिम्बिनी, 2 भिल्लुका, 2 संवत्सर तथा 2 वाग्यवेद हप्तावारा नामक गाथा का गायन करती थी। उक्त गायन प्रकारों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता। उक्त अर्थात ऊपर का। इनके विषय में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकार का गायन भी यजमान की प्रशंसा अथवा यश व गुण वर्णन आदि से ही संबंधित होता होगा। विभिन्न गायन विधाओं के साथ साथ सूत्र साहित्य में समूह गान के भी अनेकांश संकेत मिलते हैं। सूत्र साहित्य के वाद्य शततंत्री वीणा, घाट करकरी, अवघटरिका, कांड वीणा और पिछोला आदि वाद्यों का वर्णन सूत्र साहित्य में प्राप्त होता है। ठाकुर जयदेव सिंह के अनुसार यजमानों की पत्नियां घाट करकरी, अवघाटरिका, कांडवीणा, पिछोला नामक वाद्यों को तैयार करती थी, जिस वीणा में तुम्बा होता था तथा जिसका शीर्ष भाग कपि के मुख जैसा वक्र आकार का होता था, अर्थात वानर के मुख का के वक्र आकार का, वह अलाबू वीणा कहलाती थी। सांख्यान श्रौत्र सूत्र में अन्य अनेक वाद्यों के साथ साथ शततंत्री वीणा का वर्णन भी प्राप्त होता है। कांडवी वीणा नखी से बजाई जाती थी
और पिछोला मुख से। इन वाद्यों की जोड़ी को अपघाटिला कहते थे। सूत्रकाल में प्राचीन ढंग की मूंज या कुश की तंत्रियां शुभ समझी जाती थी। वाण अथवा वीणा के साथ साथ गाथाएं भी गाई जाती थी। वाण बेंत या पलाश की तीली से बजाया जाता था। वीणा वादकों के नाम को गणगीन कहते थे। नारी एवं तुनब मुख से फूंककर बजाए जाने वाले वंशी वर्ग के वाद्य हैं, जिनको सुशील वाद्य कहते हैं। इसके वादक को नालवक कहा गया है। भेरी, दुदुम्भी, भूमि दुदुम्भी, नंदीरति, मृदंग एवं प्रणव अवनद वर्ग के प्रमुख वाद्य हैं। नंदीरति एक प्रकार का ढोल ही प्रतीत होता है। इसका उपयोग नगर घोषणा तथा समय सूचना इत्यादि के लिए होता था। मृदंग ढोल के आकार वाला एक प्रचलित वाद्य था। इसका भारत के नाट्य शास्त्र में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यह वाद्य आज भी प्रचार में है। प्रणव एक प्रकार का छोटा ढोल था जिसे केटल ड्रम कहा जा सकता है। भेरी वैदिक साहित्य का एक प्रचलित वाद्य है। इसकी ध्वनि तीव्र एवं गंभीर मानी जाती है। भेरी को दंड से बजाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। घन वाद्यों का उपयोग प्राचीन समय से ही ताल एवं लय के लिए होता है। झरझर नामक वाद्य संभवतः झांझ जैसी ही कोई वाद्य था। हाथ से ताल देकर गायन करने वालों का एक समूह था जिसका सामूहिक संगीत में सहयोग होता था। इसके लिए पानीस्वर संज्ञा प्राप्त होती है, अर्थात नाम, तथा शम्या एवं ताल हाथ से ताल देने वाला अथवा ताल संबंधी वाद्यों की सशब्द क्रिया के द्योतक है। अतः ताल का संबंध गायन, वादन एवं नर्तन तीनों के साथ घनिष्ठ रूप से होता था। संगीत का सामाजिक स्तर। सूत्र साहित्य में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वर्ग अपने जातिगत धर्म के अनुसार यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों में सहर्ष भाग लेते थे। सूत्र साहित्य के संगीत संबंधी उल्लेखों का अनुसार गीत संगीत सदा धार्मिक अवसरों से संबंधित रहता था। यज्ञ आदि धार्मिक अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य संगीत का यथोचित व्यवहार करते थे, क्योंकि परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है और परिवार में प्रत्येक सदस्य का संबंध संगीत से होने का प्रमाण मिलता है। अतः इस आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संगीत का संबंध समाज के साथ घनिष्ठ रूप में था। यज्ञ में यजमानों की पत्नियां एवं धार्मिक संस्कारों पर कन्या, पिता तथा वर सभी का संगीत में से संबंध प्राप्त होता है। इसके साथ ही ऐसा भी वर्णन मिलते हैं जहां पर संगीत को वर्जित माना जाता था, जैसे विद्याध्ययन काल एवं व्रत आदि के काल में विद्यार्थी अथवा स्नातक को भी संगीत सुनना एवं स्वयं उसमें भाग लेना वर्ज्य था। समाज में संगीत के ज्ञाता आचार्य भी होते थे जो संगीत की शिक्षा देते थे। उस काल में भी गुरु शिष्य के मध्य प्रतियोगिता को उचित नहीं समझा जाता था। संगीत से संबंधित सार्वजनिक आयोजनों के रूप में समज्ज एवं महासमज्ज का वर्णन मिलता है। इस प्रकार के सामाजिक उत्सवों पर अन्य मनोरंजन के साथ साथ गायन, वादन, नृत्य, नाट्य आदि भी होते थे। इन समज्जों का उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी प्राप्त होता है। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि कभी कभी इनमें अभद्रता का व्यवहार हो जाता था। संभवतः इसलिए सम्राट अशोक ने सामाजिक उत्सवों संबंधी इस परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सूत्र साहित्य में नृत्य। सूत्र साहित्य में नृत्य के भी यत्र तत्र उल्लेख मिलते हैं। नृत्य के साथ गायन भी होता था और स्वतंत्र भी एक तत्कालीन प्रचलित नृत्य के एक प्रकार पर सूत्र साहित्य प्रकाश डालता है। इस नृत्य में यज्ञ के अवसर पर स्त्रियां जल से भरे घड़े को सिर पर रखकर यज्ञ स्थल के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करती थी। इसको उदकुंभ शीर्ष नृत्य कहा गया है। इसके अवशेष आज भी भारत के लोक नृत्यों में देखे जा सकते हैं। नृत्य पुरुष एवं स्त्रियां दोनों ही करती थी तथा नृत्य में कुशलता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। नृत्य कुशल नर्तक एवं नर्तकी को प्रतिष्ठा दी जाती थी। नृत्य का गायन वादन के साथ उल्लेख अनेक स्थानों पर आता है। राज्य में भी नर्तकियों का विशेष स्थान था। राजाओं की पुत्रियां भी संगीत एवं नृत्य का ध्यान रखती एवं उपयोग करती थी। संगीत का स्त्रियों के साथ संबंध। संगीत का संबंध पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों से भी घनिष्ठ रूप से में था।
सामगान जैसे धार्मिक अवसर तथा अन्य यज्ञ एवं धार्मिक संस्कारों के अवसरों पर से लेकर सामाजिक अवसरों में स्त्रियों का सहयोग होता था। सूत्र साहित्य समाज के धार्मिक पक्ष का अवलोकन करता है, अतः उससे यह सूचना मिलती है कि महाव्रत, यज्ञ इत्यादि के अवसर पर सामगायक पुरुषों के साथ उनकी स्त्रियां भी गायन तथा वादन करती थी। विवाह इत्यादि धार्मिक संस्कारों के अवसर पर भी स्त्रियां तथा कन्याएं स्वयं संगीत में सहयोग देती थी। विभिन्न दास कुमारियां भी यज्ञ के अवसर पर उद्कुंभ शीर्ष नृत्य तथा गाथाओं का गायन करती थी। राजा सदा संगीत जानने वाली स्त्रियों से घिरा रहता था। संगीत संबंधी कोई भी अवसर ऐसा न था जहां स्त्रियों का सहयोग न हो। उच्च वर्ग की स्त्रियों के साथ साथ निम्न वर्ग की दास कुमारियां भी संगीत का ज्ञान रखती थीं एवं उनका अवसरानुकूल प्रदर्शन भी करना होता था उनको। संगीत को राज्य का प्राश्रय अर्थात राजाश्रय। संगीत राजाओं के जीवन का एक अभिन्न अंग था। राजा एवं सम्राट अथवा कुलीन वर्ग सदा गंधर्व, नट, नर्तकों, गायकों तथा वादकों से घिरा रहता था। राजाओं की नगरियां प्रायः संगीत आदि से सुशोभित रहती थी। अमरावती नगरी सर्वदा वीणा, भेरी, मृदंग, ताल एवं गीत की ध्वनियों से गूंजती रहती थी। इसके अतिरिक्त नलिनी नामक नगरी भी सर्वदा नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि को धारण की हुई कन्याओं से सुशोभित रहती थी। संगीत का राजाओं के साथ इतना घनिष्ठ संबंध था कि राजाओं की पुत्रियां भी संगीत साधना करती थी। मालविका एवं उसके पति के उल्लेख से स्पष्ट है कि रानी एवं राजा दोनों ही संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे। राज्य में नर्तकियों को नियुक्त किया जाता था। जनपद कल्याणी भी संभवतः ऐसी ही नर्तकी थी। राजाओं के उद्यान भी संगीत संबंधी उपकरणों से भरे रहते थे। जब भी राजा उद्यान में जाता था तो कुशल नर्तकियों द्वारा गायन तथा वादन आदि से उसका मनोरंजन होता था। बोधिसत्व कुमार जब पुष्करिणी उद्यान में विहार करने गए थे तो उस अवसर पर भी वहां गायन, वादन एवं नृत्य हो रहा था। इस काल में संगीत साधारण समाज का एक अभिन्न अंग प्रतीत होता है। संगीत का संबंध समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ साथ संगीत न केवल राजा, सम्राट एवं कुलीनों के जीवन का अंग था, अपितु साधारण जनता भी गायन, वादन, नृत्य में रुचि रखती थी। गरीब से गरीब ईंधन एकत्र करने वाली लड़कियां भी अपने कार्य के साथ गीत आदि से मन का रंजन करती थी। फूल चुनने का कार्य करने वाली लड़कियां भी इस प्रकार गायन के साथ अपना कार्य करती थीं। व्यापारी वर्ग को भी संगीत में रुचि के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि एक व्यापारी का पुत्र शिक्षा के प्रति गंभीर न था एवं संगीत में ही सदा रत रहता था। तपस्या भी कभी कभी आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त संगीत में मग्न हो जाते थे। इस काल में किन्नर एवं यक्षिणियां इत्यादि अपने संगीतिक कला कौशल के लिए काफी प्रसिद्ध थी। सूत्र काल में संगीत के सूक्ष्म अध्ययन के बाद यह कहना भी उचित ही जान पड़ता है कि इतिहास के इस काल खंड में संगीत आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिकता को भी अपने में समाहित करने लग गया था। अतः इस काल में समाज का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं था जिसमें संगीत की रंजनात्मकता एवं पावन धारा का कोई रूप प्रवाहित ना हो रहा हो। धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे प्रतिशाख्यों में संगीत।